अब हम 1.3 शुरू कर रहे हैं जो कि हमारे चेंज मैनेजमेंट के ऊपर है। अब इसके अंदर पहला टॉपिक जो हमारा है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है? ये प्रोसेस होता है मेंटेनिंग करने के लिए कोई भी कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फंक्शनैलिटी, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स और रिक्वायरमेंट्स वगैरह, डिज़ाइन, ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन, और वो हमें उस तरह उसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिज़ाइन करना होता है कि वो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट ना करे। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक कंसिस्टेंसी अपने सारे सिस्टम्स के ऊपर रखना चाहते हैं कि जो भी हमारी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे सारे सिस्टम्स के ऊपर एक सी रहनी चाहिए। अब उसका मकसद ये है कि अगर कोई भी हम सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमने रखा है कि सारे पीसीज डोमेन से ज्वाइन होने चाहिए, उसके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल हो, उनके ऊपर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन अपडेटेड हों, उनके ऊपर विंडोज़ अपडेट सारे कॉन्फ़िगर्ड हों, उस पर विंडोज़ सारी हमारी रिपोर्ट कर रही हों, हमारे जो विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्वर है, तो ये सारी चीज़ें एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। जब हम इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि ये नहीं है कि अगर आपने एक फ्रेश इंस्टॉलेशन पीसी के ऊपर की है तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें रह जाएंगी। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड बेसलाइन प्रोसीजर बनाते हैं कि जब भी आप एक पीसी नया जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, जब आप उसके अंदर कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे या आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, आप उसकी बायोस लॉक करेंगे, आप उसकी विंडोज़ अपडेट करेंगे, और ये वो सारे प्रोसीजर जो मैंने बताए वो सारे फॉलो करने होते हैं। अब इसका पर्पज़ होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि सिस्टम परफॉर्म उसी तरह करेगा जैसे हमने उसे बताया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेव होगा और ये हमें किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन से भी बचाएगा। अब इसकी एग्जांपल ये है कि कंपनी यूजेज अ सॉफ्टवेयर टू ट्रैक एंड कंट्रोल चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि मैनेज करते हैं कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो सारी उसका ट्रैक रखेंगे। ये इंश्योर करता है कि सारे सर्वर्स जो हैं वो सारे अपडेटेड हैं और वो सारे डोमेन से जॉइंट हैं, उनकी विंडोज़ अपडेट हो रही हैं, वो सारे कॉन्स्टेंटली चेक हो रहे हैं कि उनके एंटीवायरस और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। अब इसके अंदर हमारे पास दो आइटम होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइटम होता है और एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब कॉन्फ़िगरेशन आइटम ये है कि इट्स अ कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और ए सर्विस दैट इज अंडर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आती है, एक छोटा सा उसका कंपोनेंट होता है और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम ट्रैक करते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड और जो भी चीज़ें किसी भी चीज़ के अंदर आई हैं उसे हमने वहाँ पर अपडेट किया है, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी ट्रेसेबिलिटी वहाँ पे होती है कि कौन सा बंदा था जिसने इस प्रोसीजर को चेंज किया और उसके बाद जो भी उसकी कंसेक्टिव चेंजेस थी क्या वो रिफ्लेक्ट हुई उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर के नहीं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि एक फॉर एग्जांपल नेटवर्क के ऊपर एक राउटर है, उसके ऊपर एक हमने कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। अब उसका जो फर्मवेयर वर्जन है या उसकी सेटिंग है या उसकी चेंजेस जितनी भी हैं वो सारी ट्रैक होनी चाहिए ताकि हम उसका कंसिस्टेंसी रखें कि अगर हमने एक कोई राउटर को अपडेट किया है तो हमने क्या बाकी राउटर्स को भी अपडेट किया है, या एक इमीडिएट जो आपने सिक्योरिटी पैच अप्लाई किया था एक राउटर के ऊपर क्या वो बाकी आपके राउटर्स के ऊपर भी सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है कि नहीं है। तो इस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अपडेट किया और आप भूल गए और बाकी सारे आपके जितने भी राउटर्स हैं वो अपडेटेड नहीं है। अब बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस और एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिस्टम एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम एट ए सर्वर एंड रेफरेंस फॉर द फ्यूचर चेंजेस। कि एक हम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट बना देते हैं जिसके अंदर हम सारी डिटेल रख देते हैं कि ये हमारा इस वक्त का प्लान है और ये हमारा फ्यूचर प्लान है, तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारी एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जानी चाहिए। अब इसका पर्पज़ ये है कि एक स्टेबल पॉइंट और कंपैरिजन और रिकवरी के अंदर भी हमारी हेल्प करता है कि वो वहाँ पे बना देता है जिसके अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आपका कोई सिस्टम कभी भी फेल भी हो जाता है तो आप अपनी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए अपने सिस्टम्स को उसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि बेसलाइन इज़ यूज्ड टू क्विकली रीस्टोर द सर्विसेज इन केस ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन एरर और सिक्योरिटी ब्रीच। कि कोई भी अगर आपका सिस्टम बैठ गया, आपको उस सिस्टम को रिप्लेस करना है, दूसरा सिस्टम वहाँ पे लेके आना है, तो आपके लिए उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि आपने पिछले सिस्टम के ऊपर क्या चेंजेस रखी थी और आपने नए सिस्टम जो आप ज़ीरो से बना रहे हैं उसके ऊपर आप क्या चेंजेस रखेंगे। अब हमारे पास आता है ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग। ये आपने अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो कि हम क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि आपके वेब इंटरफेस होता है और आप उसके थ्रू सारी चेंजेस कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेटिकली सेटअप एंड कॉन्फ़िगर द सिस्टम्स। जैसे कि मैंने कहा, आप एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे एक वेब पोर्टल के थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अब उसका पर्पज़ ये है कि स्ट्रीमलाइन करता है डिप्लॉयमेंट को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर नेटवर्क और रिड्यूस करता है मैनुअल एफर्ट्स को।
क्योंकि उन्होंने वो पूरा एक इंटरफेस ही इस तरह बनाया हुआ है कि आप वहाँ पे चीज़ें देखेंगे और आप वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि आपकी ऑप्शंस या जो आपने चीज़ें सेलेक्ट की हैं वो गलत हो जाएंगी। अगर उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिसीज़ होगा वो आपको उसी वक्त बताएगा। एग्जाम्पल इसका यही है, जैसे मैंने कहा क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोविजन करती है सर्वर्स को ऑन डिमांड। जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रैम, ज़्यादा CPU रिसोर्सेज एलोकेट कर देगी, कम डिमांड है तो वो उसके हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेगा। ये इंश्योर करता है कि हमारा जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी सही तरीके से प्रोविज़न हो रही हों और हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सकें। अब उसके बाद हमारे पास आता है डिमांड जनरेटेड रिसोर्स एलोकेशन और उसके बाद इम्यूटेबल सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड वगैरह। अब इसे हम बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड जनरेटेड रिसोर्स एलोकेशन होती है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है आपकी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को बेस्ड ऑन करंट डिमांड। अब इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन हो रही है या वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको किसी भी किस्म का हाई ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है कि आपने कोई सेल्स अनाउंस की हैं। अगर आपके सर्वर्स क्लाउड के ऊपर हैं और आपने बताया हुआ है कि जैसे ही कोई लोड ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा रिसोर्सेज इस सर्वर को दे देंगे ताकि हम उस वक्त उस किस्म की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। इसका पर्पज़ ये है कि ऑप्टिमाइज़ करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन को और परफॉर्मेंस को ताकि आपके कस्टमर्स खुश रहें। इसके बाद आता है हमारे पास इंडेम्पोटेंस। इसके अंदर होता है कि सेम रिजल्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ द ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट, कि आप चाहे जितनी दफ़ा भी वो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे आपके सारे सिस्टम्स के ऊपर एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन जानी चाहिए। इसका पर्पज़ ये है कि ये हमारे रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी देता है ऑटोमेटेड प्रोसेस के अंदर। एग्जाम्पल इसका ये है कि स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करता है जो भी सर्वर को, वो बार बार वही सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा जितनी दफ़ा भी उसे रन किया जाए। इम्यूटेबल सिस्टम होता है कि रिसोर्सेज शैल नॉट बी चेंज्ड, ओनली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, कि हमने अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, हम उस सिस्टम को पूरा डाउन करके एक नया सिस्टम खड़ा करेंगे और उसके ऊपर हम वो सारी चीज़ें डालेंगे। अब इसको हम करते हैं एनहेंस करने के लिए कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, और हम रिड्यूस करते हैं किसी किस्म का भी रिस्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कि क्योंकि हम अगर बार बार एक सिस्टम के ऊपर चेंजेस करते रहेंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि क्या हमने कुछ मिसलिनियस चीज़ें भी बीच में छोड़ी हैं या सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर कवर की हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपने डॉकर या कंटेनर यूज़ किया होगा जो कि इमेज की तरह होता है। ये अपडेट करता है जब भी उसे कोई भी अपडेट्स उसके ऊपर आते हैं और एक नया इमेज अपडेट करके वो क्रिएट कर देता है जिसके अंदर पुराने जितनी भी चेंजेस आपने की हैं वो की हैं, लेकिन वो एक सिस्टम नया होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, जैसे मैंने आपको अमेजॉन वेब सर्विसेज की एग्जांपल दी थी, उसके अंदर कोड और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आएगी, ऑटोमेशन वगैरह, ये ऑटोमेट करता है हमारी सारी डिप्लॉयमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और मेक श्योर करता है कि हमारा वो जो प्रोसेस हो वो फास्ट हो, कंसिस्टेंट हो और रिपीटेबल सेटअप से हम अवॉइड कर सकें। एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट्स वगैरह हम जो यूज़ करते हैं उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने सर्वर्स को इन द क्लाउड। अब हमारे पास वर्ड क्लाउड आ गया, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं अगेन यहाँ पे आ गए, इन पे गो थ्रू हो जाएं ताकि वो आपको हेल्प करें आपकी सर्टिफिकेशन के अंदर।